फिल्म का शुरुआत होता है। पहले फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ में एक घर है। फिर उसके बाद जो चाइना का जो घर है उसमें दिखाया जाता है जो एक बूढ़ा खा रहा होता है। वो अपना खाना का एक टुकड़ा अपने भेड़िया को देता है, उसका भेड़िया खा लेता है। उसके बाद ऋतिक रोशन वहाँ पे एंट्री होता है। फिर ऋतिक रोशन जैसे वहाँ पे आता है अपने भेड़िया को भेज देता है ऋतिक रोशन को मारने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेक्स चेंज होता है। उसके बाद भेड़िया ऋतिक रोशन के साथ ही वापस आ जाता है। ऋतिक रोशन क्या करता है, अपना तलवार उठाता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है। फिर वार करता है लोग, ऋतिक रोशन अपना वार रोक लेता है। फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मारा मारी पूरा धाम धूम हो रहा होता है। ऋतिक रोशन फिर मारता है। उसके बाद फिर आगे जाता है। फिर वहाँ से सबको मार कर एक पार्टी में जाता है। वहाँ पे एक लेडीज होती है जो ऋतिक रोशन को शराब पिला रही होती है। फिर यहाँ का सीन आता है, यहाँ ऋतिक रोशन मारा मारी करता है, बहुत ज़्यादा मारा मारी करता है। पूरा चाइना का जो रहता है सच्ची लोग को पूरा तलवार से काट उठ के पूरा मस्त पीस पीस बना देता है। उसके बाद वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे इसको शराब एक लेडीज देती है। उसके बाद ये शराब पी लेता है। फिर इसको किडनैप कर ऋतिक रोशन को किडनैप करके ले जाया जाता है। वो ले जाती है एक युवती के पास। फिर वहाँ पे जब ऋतिक रोशन जाता है तो इसको किडनैप किया जाता है और सब अपना बॉस के पास लेके जाता है जो क्रिमिनल होता है, और ऋतिक रोशन को बोलता है करने के लिए। तो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इसका, फिर ब्लैक आ जाता है और फिर से घर स्टार्ट हो जाता है। फिर मारा मारी करने लगता है, चाव माऊ करने लगता है सबको चाउमीन, तो सबको चीनी सबको मारने लगता है जोर जोर से। इतना ज़्यादा मारता है, पूरा उसका दिमाग हिला देता है मार मार के। बस उसके बाद तलवार से फिर मारता है। वो सब वार करता है पर ऋतिक रोशन को लगता नहीं है। ऋतिक रोशन का है कि पीछे से तलवार से रोक लेता है तो उसको कैसे लगेगा। फिर वो आराम से रहता है और सबको बहुत मारता है। उसके बाद जाता है, फिर जा कर के वहाँ पे ये करता है, मारता है बहुत ज़्यादा। फिर लेडीज आती है, शराब पिला रही होती है, शराब पीता है। ऋतिक रोशन शराब पी के उसके बाद बहुत मारता है चचाई से, मार मार के। उसके बाद फिर दिखाया जाता है जो सीन में जो ऋतिक रोशन का जो हीरोइन का पापा है, हीरोइन के साथ डांस कर रहा होता है। उसके बाद डांस करते करते उसके बाद फ़ोन आता है। फिर वो कॉल पर बात करने जाता है, बोलता है सबसे पहले हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जाता है तो ऋतिक रोशन को इसको मारने के लिए वो सब बोलता है। ऋतिक रोशन और हीरोइन के बाप बहुत पहले से जान पहचान रहता है, क्योंकि ऋतिक रोशन जब छोट में जा रहता है तो यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि लड़की के पापा को ऋतिक रोशन गोली मार देता है। इसके बाद लड़की के पापा जो हीरोइन के पापा है बोलते हैं ऋतिक को कि तुम गोली हमको मार दो क्योंकि तुम देश बचाओ। उसके बाद फिर आता है जब ऋतिक रोशन अपनी बेटी से भेंट करने जाता है। इसको ये वो दिन याद आता है जब वो फोर्स ऋतिक रोशन को अडॉप्ट करके और अपने बेटा जैसा बनाया था। फिर उसके बाद ऋतिक रोशन को गोली मार देता है। उसका फिर पिछला सीन में आ जाता है जिसमें बताता है कि ऋतिक रोशन और वो जो है वो बुढ़ा है वो कैसे करके बात कर रहा है, इतना अच्छा से रहता है सब। उसके बाद फिर ऋतिक रोशन का सीन दिखाया जाता है जो बंदूक को उसके माथा पे रखता है और माथा पे रख के उसको तड़ाम गोली मार के उसको ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद ऋतिक रोशन जाता है जो वहाँ पे क्रिमिनल सबका ये है, उस सबका सोर्स में घुसने के लिए इसको मारता है, नहीं तो मरने कोई जरूरी नहीं था। उसके बाद उसमें घुस जाता है। फिर इसका पापा का इसका आता है कि कैसे कैसे हुआ है।
फिर यहाँ पे सीन आता है जो दिखाया जाता है, तो एक लेडीज होती है जो ऋतिक रोशन को शराब पिलाकर उसको बेहोश कर देती है। फिर उसको उठाकर एक घर में लेके जाया जाता है। फिर सीन आता है फिर ऋतिक रोशन धड़ाम 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 बहुत मारता है जो हीरो है। और इसमें जूनियर NTR भी है जो अभी नहीं दिख रहे हैं और अगला सीन में आए। फिर ऋतिक रोशन लड़की के बाप को गोली मार देता है। उसके बाद वो लड़की के बाप कहता है जय हिंद, तुम उनको गोली मार दो और तुम देश को की रक्षा करो, देश को बचाओ। फिर उसके बाद उसको मार देता है। उसके बाद फिर गैंग में शामिल होता है और ये मारता है इसलिए है कि इसको नहीं मारेगा तो फिर ये दोनों को मार दिया जाएगा। तो मारता है। उसके बाद फिर इसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि ऋतिक रोशन ही मेरे पापा को मारा हुआ है। उसके बाद सब आराम से रहता है और ऋतिक रोशन का नाम रहता है कबीर। फिर कबीर जाता है वहाँ गैंग में जाकर शामिल हो जाता है। गैंग वाला बताता है कौन कौन इसमें है। उसके बाद जो फिर अनिल कपूर का इसमें रोल आता है, जो अनिल कपूर वहाँ पे जाया जाता है सलामी देने, जो वहाँ पे बॉस उसका मर जाता है, बूढ़ा जो है उनका बाप मर जाता है, उसका दाह संस्कार होता है, तो वहाँ पे सलामी देने के लिए सब जाता है। उसके बाद एंट्री होता है जूनियर NTR का, जो यहाँ पे एक तो क्रिमिनल के पास इंडियन फोर्स फंसा हुआ रहता है। तो जूनियर NTR अपने आप जाता है वहाँ पे, अकेले जाता है उस सबको मारने के लिए। फिर जाकर वो सब हेलीकॉप्टर पर लटक के जाता है एरोप्लेन पे, और एरोप्लेन से आराम से जाकर वहाँ पे उतरता है। फिर वहाँ पे उतर ही रहा होता है, घूम रहा होता है, पूरा कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लिया रहता है, बैग पहने रहता है वो भी हटा देता है और कुछ नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। उसके बाद आराम से जाता है। फिर वहाँ पे जाके कूदता है और कूद के फिर वहाँ पे मारा मारी स्टार्ट, जो PUBG खेल रहा होता है उसके सामने कूदता है, फिर मारा मारी स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दौड़ने लगता है। इसका 6 पैक तो गजब है, बॉडी भी गजब है। फिर उसको मारता है, फिर भागता है। तब तक पीछे से एक जन जूनियर NTR को मारने के लिए आता है हथौड़ा लेकर, तो NTR उसको पकड़ लेता है और उड़ के उसके माथा में मार के उसका माथा से फाड़ देता है और माथा में से पूरा ब्लड निकल देता है। उसका वो मर जाता है। फिर NTR तो गोला पे कूद जाता है, गोला को काट के गिरा देता है और गाड़ी के आगे बम लगा रहता है पूरा रास्ते पर, इसलिए गोला काट देता है। पत्थर का बहुत बड़ा गोला रहता है और गोला आगे आगे जाता है और पूरा बम फट जाता है, तो ये लोग बचता है और आराम से घर फिर ऑफिस जाता है लोग।
तो फिर वो जो लड़की है उसको दिखाया जाता है। फिर ऋतिक रोशन जो कबीर है उसका बेटी को दिखाया जाता है। उसका बेटी अपने पापा से मिलने के लिए आती है। जो जो कबीर है, ऋतिक रोशन है, उसका नाम कबीर है। वो एक तो फ़ोन गुलदस्ता में रख के किसी से उसको दिलवाता है। फिर उससे आराम से बात करने लगता है। तो वहाँ पे एनटीआर को बुलाते हैं ऋतिक रोशन बात करने के लिए कि तुम आओ, तुमसे बात करना है। है कि जो ऋतिक रोशन है वो तो कोई क्रिमिनल नहीं है, और जो एनटीआर है, जूनियर एनटीआर है, वो तो पुलिस में है, फोर्स में है। तो बुलाते हैं कबीर जूनियर एनटीआर को, और कबीर को पता नहीं रहता है कि मेरा दोस्त है, पर जूनियर एनटीआर को पता रहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि बचपन से वो लोग का भूल गए हैं ना कि कौन दोस्त है क्या है। इसके बाद वहाँ से अच्छा से बात करता है लोग। फिर वो बोलता है कि जो देखो हम ये सब काम नहीं करें, हम क्रिमिनल के इसमें भर्ती हुए हैं, काहे कि हमको पता करना है कि इसमें कौन सा क्रिमिनल है। हम दोनों भाई मिल के क्रिमिनल को पूरा ख़त्म करेंगे। फिर हो जाता है। इसके बाद ऋतिक रोशन और कबीर, जिनका नाम है, और जूनियर एनटीआर। जो जूनियर एनटीआर दोनों मिल के जाता है, और उसके बाद उसको बहुत मारता है। फिर वहाँ से गोली चलने लगता है। और कबीर उसको बताता है जूनियर एनटीआर को कि अगला धमाका होने वाला है एरोप्लेन में। जो एरोप्लेन में पैसेंजर बैठे होंगे उनको ख़त्म करने के लिए लोग का पूरा प्लान बनता है। पूरा होंडा लोग प्लान बनाता है। वहाँ पे ऋतिक रोशन को भेजता है, कबीर को भेजता है मारने के लिए। तो ऋतिक रोशन यानी कि ये क्या करते हैं, इंजीनियर एनटीआर को बता देते हैं कि हमको वहाँ पे मारने जाना है। तो फिर जूनियर एनटीआर इसके साथ ना रहता है, ऋतिक रोशन के साथ रहता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता है। वो आराम से रहता है, बोलता है ठीक है। तो जाता है तो कोई नहीं मरता है, बचा लेता है। उसके बाद जूनियर एनटीआर, उसके बाद जूनियर एनटीआर अपना हकीकत बताता है, क्योंकि सबका लीडर जूनियर एनटीआर ही रहता है, जिसमें कबीर को खींचता है, उसको मरवाता है और उससे किल कराता है। इस सबका पीछे जूनियर एनटीआर का हाथ रहता है। फिर जूनियर एनटीआर बोलता है कि ओ क्या नसीब है जो सोते सोते मरे, ऐसे बोल के वो मार देता है। फिर वहाँ पे जूनियर एनटीआर सबको गोली मार देता है, और ऋतिक रोशन के कंधा पर एक गोली मार देता है। तो ऋतिक रोशन गिर जाता है। उसके बाद वो ऋतिक रोशन को उठाता है, पैराशूट देता है और एरोप्लेन से नीचे फेंक देता है। तो ऋतिक रोशन क्या करता है, अपना पैराशूट वो सब पहन के मतलब रास्ता में पहन लेता है।
फिर ऋतिक रोशन को मारने लगता है। उसके बाद एक क्या होता है कि जाता है, जब ऋतिक रोशन गाड़ी चला रहा होता है तो पकड़ने के लिए जाता है इसका बेटी के साथ। जब ऋतिक रोशन रहता है तो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के गर्लफ्रेंड दोनों उसको पकड़ने के लिए जाता है। फिर उसको गोली मारता है पकड़ने के लिए। फिर ऋतिक रोशन एक घर में आके छुपता है और घर में जो भी घुसता है उसको मार देता है। उसके बाद फिर ऋतिक रोशन जब घर में आता है तो इसके पीछे जो आता है उसको ऋतिक रोशन मार देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है ऋतिक रोशन। फिर जब भाग रहा होता है तो अपनी बेटी से बात करता है, बोलता है कि ये देखो बाहर गाड़ी होगी, वो गाड़ी को तुम निकालो। तो उसकी बेटी गाड़ी निकालती है। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाता है सब, फिर भागने लगता है। आगे जूनियर एनटीआर अपना गाड़ी से उतर के और बंदूक लेके खड़ा रहता है इसको मारने के लिए। और जब ये आता है तो इसका गाड़ी के चक्का पर मारता है। फिर इसका गाड़ी कुदा देता है ऋतिक रोशन, जो चलती ट्रेन पे कुदा देता है। ट्रेन जा रही होती है उसी के ऊपर कुदा देता है, ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। ट्रेन के अंदर का पैसेंजर पूरा घबरा जाता है। फिर जूनियर एनटीआर जोर से दौड़ के ट्रेन पे दौड़ने लगता है कूद के, क्योंकि ऋतिक रोशन की बेटी गिर रही होती है। तो जूनियर एनटीआर जाके एक इंसानियन के नाते उसको बचाने लगता है। फिर लड़की को बचाता है, हाथ धर के ऊपर खींचता है। ऋतिक रोशन और ये दोनों आपस में देखने लगते हैं। ये उसको देखता है और उसको देखता है। तो इसकी बेटी बचाता है, फिर बचा के लेके जाता है उसको। कैसा होगा कैसा नहीं, ये हो तीज है जो करता है वो करता है। फिर आता है हवाई जहाज का सीन, जिसमें जूनियर एनटीआर वाह क्या मस्त मार दोनों झूलने लगते हैं पूरा तार पकड़ के। फिर ऋतिक रोशन उसको आके बचाता है। फिर जूनियर एनटीआर गिर रहा होता है, ऋतिक रोशन को धक्का देता है। ऋतिक रोशन करता है इसको पिस्टल तान देता है बंदूक और उसको मार सब किसी को मार देता है देख देख के। फिर जिंदा रहता है, ऋतिक रोशन को मारता है एक गोली जो उसके कंधा पे लगती है। फिर उसको पकड़ता है और ले जाकर ऊपर से धक्का देता है। ऋतिक रोशन गिर रहा होता है और जूनियर एनटीआर एरोप्लेन के उससे बैठ के दिख रहा था। फिर ऋतिक रोशन को बचपन का याद आता है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर कैसे था और ऋतिक रोशन को जूनियर एनटीआर कैसे बचाया था दुनिया से। फिर उसके बाद बचाता है, वो आ जाता है कि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन को बचाता है। फिर ट्रेन पर लोग भाग आता है लोग, और भागते भागते वो थाना में चल जाता है, चोरी करता है, पकड़ा के थाना जाता है। फिर थाना में उन लोग का केस माफ करके और उन लोग का पुलिस का ट्रेनिंग देता है, जिसमें ऋतिक रोशन पास कर जाता है। जूनियर एनटीआर इसलिए नहीं पास करता है क्योंकि वो खुद ठीक था, फिजिकल सब ठीक था, पर वो जो उसका माइंड था सिर्फ मार धार के लिए वो बोल रहा था, इसलिए उसको लोग नहीं किया। फिर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर में एक बार और लड़ाई होता है, वो भयंकर लड़ाई होता है। तो लड़ाई होता है, उसके बाद दोनों को पाँव पकड़ लेता है ऐसे, क्योंकि वो उसको मारता है, उसका पेट पे चल जाता है, उसका पेट पे चल जाता है। उसके बाद दोनों मारा पीट कर पूरा बेहोश हो जाता है।
फिर उसके बाद आता है इसमें ट्विस्ट, जो दोनों एक साथ मार रहे होते हैं। ओके। हाँ, तो क्या होता है उसके बाद फिर उसे दिखाया जाता है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो ये दोनों जो ऋतिक रोशन जो जूनियर एनटीआर का बॉस एक्टर होता है उसके पास ऋतिक रोशन जाता है उसको मारने के लिए। उसके पास जाता है तो जूनियर एनटीआर जाकर उसी को मार देता है। वो बोलता है जूनियर एनटीआर उसको मार देता है। फिर ऋतिक रोशन पे बंदूक मारने के लिए बंदूक मारता है तो ऋतिक रोशन पिस्टल बम लगा के और नाव को फाड़ के निकल जाता है। फिर ऋतिक रोशन वहाँ से भाग जाता है और जूनियर एनटीआर उसको पीछे पीछे खेलने लगते हैं। फिर वो भागते 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 बहुत भागते बहुत भागते बहुत भागते नहीं बता सकते कितना भागते। फिर यहाँ पे सीन आता है ये जूनियर एनटीआर फेंक रहा होता है, ऋतिक रोशन भाग रहा होता है। तो जूनियर एनटीआर एक रस्सी फेंकता है और ऋतिक रोशन के बोट में फंसा देता है। उसके बाद बोट का जो ऊपर का प्लेट टूटा रहता है उस पर खड़ा हो जाता है पूरा। वो पूरा स्केट करते 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 पानी पे आराम से जाता है। मज़ा आ रहा है क्या यार, स्केट करता है गजब मस्त घूमता है। उसका घूमते घूमते आराम से जाता है, ऐसे करता है वैसे करता है, जो करता है सो करता है। लेकिन करता है तो करता है, करने जो करता है तो क्या करेगा, करेगा ना करेगा और क्या करेगा।
से बचाता है। फिर दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन को उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है। फिर चूँकि क्रिमिनल होता है, उस क्रिमिनल का जो बॉस होता है ऋतिक रोशन को बुलाता है मिलने के लिए, क्योंकि ऋतिक रोशन को तो सबको पता चल जाता है कि ऋतिक रोशन पुलिस का साथ दे रहा है, इन लोग का साथ नहीं दे रहा है। तो ऋतिक रोशन को मारने के लिए अब सब गुंडा इकट्ठा हो जाता है और जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन से लड़ता है, क्योंकि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन को मारना चाहता है, इसलिए वो लड़ाई करता है। समझे बस। उसके बाद फिर मारामारी स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एक गाना आ जाता है, जो गाना का डांस वांस करता है लोग। उसके बाद फिर मारामारी स्टार्ट हो जाता है, जो ऋतिक रोशन मारता है, मस्त मारता है, मस्त मारता है। उसके बाद फिर ऋतिक रोशन को अपना पिछला दिन याद आता है, जो लड़की जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यानी कि उनका जो बॉस था उसके बेटी के साथ जो घूम रहा होता है, इसका हमें याद आने लगता है कि उसके साथ कैसा रहता था, कैसा नहीं रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड थी, कहाँ थी। फिर सब होने लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसको बोलता है कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद फिर मारामारी स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको मारता है ऋतिक रोशन। बहुत अच्छा खेल
यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो ऋतिक रोशन की बेटी होती है, ऋतिक रोशन से मिलने आई रहती है। जो कबीर होता है उसकी बेटी उससे मिलने आई होती है, तभी एनटीआर का यहाँ पे एंट्री होता है और दोनों कबीर को पकड़ने के लिए जाता है, कबीर को मारने के लिए। पर कबीर तो बहुत चालू चीज़ है ना, वो नहीं मारेगा, फिर वो भागने लगता है। फिर एनटीआर उसके पीछे लग जाता है, तभी कबीर बोलता है कि बेटे तुम गाड़ी चुराओ, गाड़ी लेकर आओ, हम आ रहे हैं, उसके बाद हम दोनों भागा जाएगा। फिर ये दोनों आराम से अपना काम करके निकाल ही रहा होता है, तब तक एनटीआर का फिर से एंट्री होती है। यहाँ पे आराम से देखा जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। फिर दोनों का एंट्री होता ही होता है, वो तो कुछ नहीं।
और फिर से ट्रेन का सीन आ जाता है, जो ट्रेन पर चढ़ रही होती है, उसके बाद चढ़ते चढ़ते चढ़ता है और करता है। और हम क्या बताएं कैसे होता है, वैसे होता है जो होता है बस, और कैसे होता है। फिर ये दोनों आराम से रहता है ऐसे, हम साइकिल बजते रहते हैं, तो वैसे तो नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता होगा। और यहाँ पे एंट्री आता है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का, जो कभी एक साइड से गोली चला होता है, एनटीआर एक साइड से गोली चला होता है, जो दोनों मरता है, पर दोनों को किसी को नहीं लगता, बीच में गुंडा रहता है, उसी को लगता है, वो मर जाता है बीच में। उसके बाद यहाँ पे होता है कि फिर दोनों में दुश्मनी तो बहुत हार्ड हो जाता है, और फिर ऋतिक रोशन बच के निकल जाता है, और जूनियर एनटीआर को अपने बारे में किसी कोई भी पुलिस वाला या फिर फोर्स को नहीं पता रहता है कि जूनियर एनटीआर है।
फिर यहाँ पे आ जाता है जो ऊपर जाता है उसका, वो जो मर जाता था तो उसका डिटेल्स होती है। और कितने साल का फोटो देखती है, उसमें वीडियो देखती है कि वही कबीर मरा रहता है उसके बाद पिता को। फिर जूनियर एनटीआर का वहाँ पे एंट्री होता है, जो मारने के लिए धाम धूम बहुत मारता है, करता है वो करता है। फिर यहाँ पे फिर मूवी में एक चेंजेस आता है, जो दोनों में लड़ाई होता है, बहुत अच्छा तरीका से लड़ रहा होता है।
बस वही सीन के आ जाता है जहाँ पे ऋतिक रोशन अपना गाड़ी लेके जा रहा होता है, तभी जूनियर एनटीआर उसको मार देता है। फिर वो ऊपर से कूदा देता है गाड़ी ट्रेन के ऊपर, फिर एनटीआर दौड़ने लगता है। मैंने को याद आता है हाँ ऐसे कूदाया था, ऐसे मारा था, क्या हुआ था। फिर ऋतिक रोशन अपना गाड़ी छोड़ देता है जो ट्रेन के आगे वाला साइड में चल जाता है। और ट्रेन बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है और ट्रेन के आगे बहुत बड़ा टनल होता है। ऋतिक रोशन का गाड़ी आगे फंसा रहता है, अगर टनल में लगेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सोच के जूनियर एनटीआर गाड़ी का पिछला बोगी खोल देता है और इंजन और ट्रेन का बोगी दोनों को अलग अलग कर देता है। तो पिछला बोगी रुक जाता है और अगला जो उसका इंजन होता है वो जाकर टनल से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसका फिर दिखाया जाता है उसी टाइम ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर को बोलता है कि तुम हमसे मिलने के लिए आओ। वो अपना बेटी का आईडी से उसको मैसेज करता है कि आप मुझसे मिलने के लिए आओ। फिर हो जाता है जूनियर एनटीआर उससे मिलने कबीर से। फिर दोनों मिलता है, मस्ती करता है, धमाल करता है दोनों, मस्त नाच गाना अच्छा से करता है।
फिर दिखाया जाता है जो ऊपर खड़ा रहता है और हाथ में थोड़ा लिया होता है, जो एनटीआर को मारने के लिए आता है, पर एनटीआर रोक लेता है और इसी तार छोड़ के छीन के उसके सर पे मार देता है। उसका सर से खून टपकने लगता है जो बहुत भयानक दिखाई देता है। उसके बाद दोनों को अच्छे से बस उसको मारता है। फिर जो पत्थर का बहुत बड़ा सा गोला रहता है उसको खोल कर उसको तोड़ के गिरा के उसको उड़ा देता है, जहाँ में बहुत सारा
फिर वहाँ पे एक सीन और आता है जो उसको जूलिया घंटी मार रहा होता है, फिर मारते मारते जो होता है वो होता है कुछ नहीं।
फिर उसके बाद सीन आता है कि दोनों अपने बहुत ज़्यादा मारा पीटी कर रहा होता है। तब तक जो लड़की का बाप मरा हुआ रहता है और लड़की को मिलता है ऋतिक रोशन और उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा को इसलिए मारे थे क्योंकि वो खुद बोले थे हमको मारने। और अनिल कपूर को बुलाता है, फिर उससे बात करता है कि उनको बात करना है और बात करके ये सब करना है कि हाँ
फिर ऋतिक रोशन वहाँ पे जाता है मारने के लिए, तो फिर जूनियर एनटीआर वहाँ पे आ जाता है। फिर दोनों मारपीट करने लगता है। फिर ऋतिक रोशन वहाँ से बोट लेके भागने लगता है, फिर भाग जाता है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है ऋतिक रोशन भाग रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का याद आ रही है उसे, और फिर वो भागते जा रहे और फिर पीछे से आता है कि वो उसे उसको अपने चंदन में जाता है बात करने। तब तक ऋतिक रोशन उसको बुला के और उससे बात करने लगता है कि तुमको जरूर नहीं है। तब तक ऋतिक रोशन और अनिल कपूर दोनों मिल जाता है और लड़की भी मिल जाती है, तीनों मिल के। उसके बाद ऋतिक रोशन बोलता है कि वही है जो सर हमको बोले थे। फिर ऋतिक रोशन अपना सेव करता है, तो फिर उसको मारने के लिए आता है। फिर एनटीआर आ जाते हैं यहाँ पर मारने के लिए और ये दोनों लड़ाई होने लगता है जोर जोर से। फिर ऋतिक रोशन उसको मारता है तो उसको बचपन को याद आता है। फिर ये उसको मारता है तो उसको याद आता है। एनटीआर ऋतिक रोशन के पेट में घोंप देता है। फिर ऋतिक रोशन एनटीआर के पेट में घोंप देता है चाकू, दोनों जन जख्मी हो जाता है। उसके बाद फिर दोनों जन को इलाज होता है। दोनों फिर से अच्छा दोस्त बन के और देश के लिए काम करने लगता है उसे। और जो बीच में आता है दुश्मन, उसको ऋतिक रोशन उस साइड से, एनटीआर इस साइड से, और